हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज है 5 जून और अब धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होती जा रही है। मेरा तो बहुत मन था कि मैं मथुरा जाऊं दोबारा से, बट वहां पे अभी थोड़ा लाइट का ना कटा हुआ है, तो मुझे जा कर के घर पे भी थोड़ा काम वाम कराना पड़ेगा। सोच तो रही हूँ जाने के लिए, बट अभी देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। और फ़िलहाल मैं ये अपने कपड़े सिलने, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है अपने कपड़े सिलने का, तो मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं 2 सूट की कटिंग करूँगी। एक ये ग्रीन कलर का सूट है और एक रेड कलर का सूट है। और जो मैंने अभी पिंक कलर का सूट पहना है, इसको मैंने कल स्टिचिंग किया था और आज मैं पहन के आई हूँ। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा, भी आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मेरे सारे सूट ना फुल मतलब हाफ हाफ बाजू के जो रहते हैं एल्बो तक के, वहाँ तक के थे सारे, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और पैंट वाले थे सारे। फिर मैंने अभी ये प्लाज़ो वाले सूट सिले हैं ताकि थोड़ी गर्मी में राहत मिले। और इनको भी सबको मैं वैसे ही सिलूँगी, हाफ बाजू के, मतलब छोटी बाजू 1/4 का। और उसके बाद इसमें मैं सबके प्लाज़ो सिलूँगी। 2-3 सूट तो अब ऐसे ही सिल लूँ ताकि गर्मी में ना थोड़ी राहत रहे। तो एक एक करके मैं कट कर रही हूँ। अभी मैं कट कर रही हूँ प्लाज़ो, उसके बाद मैं सूट कट करूँगी और उसके बाद फिर दूसरा जो रेड कलर का सूट है इसको करूँगी। इनको कटिंग कर देती हूँ। अभी अगर टाइम मिले तो अभी मैं स्टिचिंग करूँगी, नहीं तो कल आकर के मैं इनको स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर देखो कितने हाउसवाइफ हैं, तो वो हमसे मोटिवेट होकर के वो चाहते हैं काम करना। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, आपको एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भी सबको नौकरी नहीं लग जाती है। तो आपके हाथ में ना एक हुनर होना चाहिए। अब वो हुनर चाहे सिलाई का हो या पार्लर का हो, कुछ भी हो, या कंप्यूटर वगैरह सीख लो, कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना आपके पास एक ना एक हुनर, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कमाने का ज़रिया होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जिन लोगों का इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो कंप्यूटर सीख सकते हैं। आजकल कंप्यूटर भी अगर आप जानते हो तो बहुत सारा काम ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन वगैरह वो सब तो पढ़ा ही सकते हो आप। और ये सब नहीं कर सकते तो फिर आप जैसे सिलाई ज़रूर सीखो। अगर आप जैसे थोड़े कम पढ़े हो या पढ़े हो तो भी आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो सिलाई का कर लो या पार्लर का कर लो। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिलाई सीखते हो तो आप कैसे सिलाई को जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, इसके लिए आप क्या करो इसके लिए। और मैंने अपनी सिलाई कितने दिन में सीखी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने मथुरा में सिलाई सीखी थी। शादी से पहले मैंने सिलाई नहीं सीखी, और क्योंकि शादी से पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा वो थी। ये सब चीज़ें मैंने नहीं सीखा था। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ने वाले बच्चों को ये सब नहीं सीखना चाहिए, जिनका इंटरेस्ट है सीखना चाहिए। मुझे उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था। और उस टाइम मैंने पेंटिंग वगैरह सीखा था। 9th क्लास की गर्मी की जो छुट्टियाँ पड़ी थी, तो उसमें मैंने पेंटिंग वगैरह सीखी थी। मैं हर गर्मी छुट्टी में ना कुछ सीखती थी, और उसके बाद फिर पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ ना कुछ, या घर में भी करती रहती थी। कभी जैसे अब आजकल चीज़ें तो बहुत कम हो गई हैं कि जैसे बच्चे बनाते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ें। जैसे मैंने पेंटिंग तो सीखा ही था, तो पेंटिंग वगैरह तो बनाती ही थी। अब आप सोचते होंगे किस टाइप की पेंटिंग, तो मैंने पेंटिंग बनाई हुई, जैसे इम्बोस पेंटिंग होती है, जो वॉल पेंटिंग होती है, बहुत सारी तरीके की, मतलब 16 प्रकार की पेंटिंग सीखी थी मैंने। और उनको मैंने घर में भी जब लगाया था, अभी भी उनमें से कुछ पेंटिंग तो अभी भी मम्मी के कमरे में, मम्मी के घर में लग रही है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम का ना यूटिलाइज़ करा करो। आप जैसे स्टूडेंट हो तो भी, हाउसवाइफ हो तो भी, खाली मत बैठो, क्योंकि खाली ना शैतान का घर होता है खाली दिमाग। और खाली दिमाग में ना बेफजूल की खिचड़ी पकती रहती है। और आपको मैं बताऊं कि अगर घर में खिचड़ी पके तो अच्छा है, लेकिन दिमाग में अगर खिचड़ी पके तो वो बहुत ख़तरनाक है, आपकी सेहत के लिए भी और आपके घर के लिए भी। फालतू का टेंशन है, तो इससे अच्छा है आप खाली मत बैठो, एक हुनर सीखो। पढ़े लिखे हो तो अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वो करो। आजकल सबको नौकरी नहीं लग जाता, इतना आसान नहीं रह गया, बहुत कंपटीशन है। तो एक हुनर भी रखो साथ में, सेकंड ऑप्शन पे एक हुनर भी रखो। और जो लोग ज़्यादा नहीं है पढ़े लिखे, तो वो लोग भी, और देखो ये इस बात से भी नहीं कह सकते कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे ही मतलब सिलाई विलाई नहीं करते। आज के टाइम पे सिलाई ऐसी चीज़ है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसको फैशन डिज़ाइनिंग के करियर के रूप में लेते हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है और अपना करियर बनाते हैं।
तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पढ़े लिखे ही करते हैं या फिर कम पढ़े लिखे ही, ऐसा नहीं है। तो आप इंटरेस्ट की बात है, मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि एक हुनर आप में होना चाहिए, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे पार्लर का हो, चाहे आपको मेहंदी अच्छी लगानी आती हो, चाहे ढोलक वोलक कुछ का भी हो, ये सब आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं सिलाई की। तो सिलाई कई लोग सोचते हैं, कई महिलाएँ ऐसा चाहती हैं, और कई लोगों ने मुझे बोला भी कि ठीक है, हम घर के काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैनेज नहीं हो पाता है, तो कैसे हम सिलाई सीखें। तो उसका बस एक ही समाधान है, आप आलस छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, घर के काम टाइम से निपटाओ, आपको टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं कि सिलाई जल्दी से जल्दी कैसे सीखें। तो मैं आपको उससे पहले बताती हूँ अपनी जर्नी। मैंने क्या किया था कि मैंने मथुरा में एक दीदी थी, उनका बुटीक था बहुत अच्छा सा। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे सिलाई सीखी थी। जब मुझे सिलाई में इंटरेस्ट आया तो मैंने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही महीने सिलाई सीखा था, और 2 महीने सीखने के बाद 1 महीने मैंने उनके कपड़े सिले थे, 3 महीने, मतलब 3 महीने टोटल हो गया। उसके बाद जस्ट आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ़ उसी 3 महीने के बाद मुझे एक दुकान अच्छी मिल गई, और मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी था, तो जिस वजह से मैंने अपना बुटीक ओपन कर दिया, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। और देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, कई लोग क्या करते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सिलाई करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सीखते नहीं हैं। इसका जो एक कारण ये है कि आप सिलाई पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, बस सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी काम करो तो परफ़ेक्ट तरीके से करो। जैसे मान लो कि सिलाई सीख रहे हो, तो कई लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ बनाई, जैसे कि सूट बनाया, तो बस सूट बना के छोड़ देते हैं, उसका तुरपाई करके प्रॉपर नहीं दिखाते हैं। तो अगर आप जिनसे भी सीख रहे हो ना, उनको आप और अच्छे से काम करके दिखाओगे तो उनको भी मन होता है कि और अच्छे सिखाएँ। अब जैसे मैं भी अभी सिखाती हूँ बच्चों को, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप जैसे कोई भी एक चीज़ सीखो तो उसको प्रॉपर करके दिखाओ, ताकि आपको उसमें, ताकि उसमें, उस काम में अगर कोई फिनिशिंग नहीं है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो और फिर फिनिशिंग ला सकते हो। बाद में सिलाई छोड़ने के बाद अगर आपको कोई चीज़ में फिनिशिंग नहीं आती, नहीं आ रहा होता है, तो फिर आपको रहता है इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो सबसे पहला तरीका कि अगर आप सिलाई सीख रहे, आजकल सिलाई सीखने के देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन भी सीख सकते हो, यूट्यूब से बहुत सारे चैनल हैं। मैं खुद भी, मेरा एक चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके, जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ, बेसिक भी सिखाती हूँ, एडवांस भी सिखाती हूँ। तो आप अगर कुछ भी कहीं से भी सीख रहे हो ना, तो उसको पूरा प्रॉपर बनाओ। कई लोग थोड़ा बहुत बस वो करते हैं कि सोचते हैं कि हमें आ गया, छोड़ देते हैं, बाद में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। या फिर कहीं से भी सिलाई सीख रहे हो ना, तो आप जैसे मान लो ब्लाउज़ सिलते हो, तो ब्लाउज़ को पूरा सिल के फिनिशिंग के साथ और तुरपाई उरपाई करके, सब करके, और उनको दिखाओ। और कभी भी ना सिर्फ एक सिल के दूसरे पे मत पहुँचो। मैं अपने यहाँ बच्चों को सिखाती हूँ ना, तो मैं एक ब्लाउज का तब तक उनको कहती हूँ कम से कम 2 4 5 सिल के दिखाओ, जब तक उनके फिनिशिंग नहीं आ जाती। तो इससे क्या होता है कि उनके में ना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो दूसरों के भी कपड़े लाते हैं, वो भी अच्छे सिल जाते हैं, तो उनको और कॉन्फिडेंस आता है कि वो दूसरों के भी कपड़े सिल देते हैं। तो ये सिलते सिलते ही उनको उसी टाइम ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि सिलाई सीखते हैं और उसके बाद मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, छोड़ देते हैं, ना किसी का काम करते हैं, मतलब घर में एक आध सिल लिया तो सिल लिया, और नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करते। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि आप जल्दी सिलाई सीखो, तो सबसे पहला कि आपको मन से सीखना है। दूसरा, आपको जो भी सिलना है उसको प्रॉपर एक पीस कंप्लीट करना है, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो। सूट सिल रहे हो तो उसको तुरपाई के साथ प्रेस करके, सब करके कंप्लीट दिखाओ, तो जिससे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इतना अच्छा कपड़ा सिल सकते हो। और टीचर भी जो आपको सिखा रही हैं ना, या आप यूट्यूब से अगर देख के सीख रहे हो, तो उनको भी लगेगा कि आप मतलब जल्दी सीख रहे हो, तो आपको और भी चीज़ें बताएं। तो इस तरीके से आप और जल्दी सीखोगे और सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाओगे। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि देखो, कोई भी चीज़ ना बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ भी आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं आएगा। कभी-कभी लोग सीख करके छोड़ देते, प्रैक्टिस नहीं करते। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे और उतनी जल्दी आपके हाथ सिलाई में साफ़ होगा, सिलाई में फिनिशिंग आएगी, आप उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप जल्द से जल्द सिलाई सीखोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप
कि आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई होगी। देखो मैंने तो सबसे पहले वहाँ सीखा था, उसके बाद जस्ट बुटीक खोला। बुटीक खोलने के बाद मैंने करीब 3 साल सिलाई करी थी बुटीक में, उसके बाद ढाई 3 साल, उसके बाद मुझे था कि मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैंने वो शॉप अपनी क्लोज़ करी और मैंने करा फ़ैशन डिज़ाइनिंग। फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के दौरान भी मेरे पास घर पे बहुत कपड़े आते थे, बिल्कुल बुटीक के बराबर। और उसके बाद मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद अपना ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर मैंने ब्यूटिशियन का एडवांस भी करा, मेकअप आर्टिस्ट का भी एडवांस करा, और फिर मैंने दोबारा से मथुरा में ही शॉप खोली। उसके बाद फिर वो लॉकडाउन हो गया था, फिर उसके कुछ ही दिन बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो ये था मेरा जर्नी, और यहाँ पे मैं अभी बुटीक और पार्लर चला रही हूँ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे अभी इससे भी बड़ा और अच्छा करूँ। हमेशा अपने सपनों को बड़ा करो, अपने आगे बढ़ने का सोचो, और जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी प्रैक्टिस में